समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वैसे लोगों की जरूरत हमारे बिहार में नहीं है। पंडित जी हैं तो पंडित जी को इस तरह का बयान से बचना चाहिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो धर्म का प्रचार करिए, शांति का संदेश दीजिए, भाईचारा का संदेश दीजिए। हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले और मतलब ये करने वाले होते कौन है? आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी ने तो दलित से जो है किनारा करने की बात कभी नहीं कही है। तो बिहार में धर्म के बहुत सारे प्रचारक आए और गए। आप धर्म के प्रचारक हैं तो धर्म की प्रचार करिए। समाज में भाईचारा को तोड़ने वाला, नफरत फैलाने वाला बयान देते हैं और आप जो है भाईचारा का संदेश दीजिए। हिंदुस्तान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाला है। मन ग्रहण कहानियों से जो है कि कोई बरगला नहीं सकता है देश की जनता को। श्री कृष्ण जी ने हमेशा ही भाईचारा को बढ़ावा देने वाला बात कहा है कि जिनको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तान से बाहर चल जाएं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इन्होंने कही है। देश के हर वासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म, सबको रहने का अधिकार है। आप दलित भाई को अछूत कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मुझसे दूर रहिए। भविष्य देखने का इतना ही कला और वरदान है तो अपना भविष्य पहले तय करें। पूरे हिंदुस्तान में कितने बाबा आए और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। पर्ची देखकर भविष्य बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है और इस बिहार में कार्यक्रम होने से पहले ही सियासत तेज हो गई, राजनीतिक हो रही है इस पर। और सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम उनको एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे। और उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी, खुलकर विरोध होने लगा, खुलकर लोग समर्थन करने आ गए। पटना के गांधी मैदान में ये कार्यक्रम होने वाला था, कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और अब पटना से सटे नौबतपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है और तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता प्रशांत प्रताप मौजूद हैं जो कि अपना बात रखेंगे और इनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं तो बिहार को इस पर गर्व करना चाहिए या फिर बिहार को इस पर अफसोस करना चाहिए, क्योंकि बिहार के तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सिर्फ बिहार की ही नहीं बात, पूरे हिंदुस्तान की बात करिए तो यह हिंदुस्तान सिर्फ एक ही बाबा को मानता है। स्वतंत्र भारत में सिर्फ एक ही बाबा को माना जाता है और हम लोग मानते हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो हिंदुस्तान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाला है। बाबा साहेब के संविधान से यह हिंदुस्तान चलता है। इसमें मन ग्रहण कहानियों से जो है कि कोई बरगला नहीं सकता है देश की जनता को, देश की आवाम को। और रही बात बिहार में, तो बिहार में धर्म के बहुत सारे प्रचारक आए और गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप धर्म के प्रचारक हैं तो धर्म की प्रचार करिए और आप जो है भाईचारा का संदेश दीजिए। कोई भी धर्म, मैं भी हिंदू हूँ और हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है गीता में जो उपदेश देते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम लोग भी श्री कृष्ण जी को मानते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमेशा ही भाईचारा को बढ़ावा देने वाला बात कहा है। श्री कृष्ण जी ने हमेशा ही जाति धर्म से ऊपर उठ के मानवता धर्म को अपनाने को कहा है। आप गीता को बढ़िया से पढ़िए। और ये एक नए बाबा आकर अगर कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में जो हिंदू के अलावा लोग हैं बाहर चले जाएंगे, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा ताकि चैनल के दर्शक देख पाएँ, क्योंकि दर्शक मतलब पिछले वीडियो को अगर नहीं देखते हैं ना तो नया परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आप देखिए आपके चैनल के माध्यम से। कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग, जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले। अगर हिंदुस्तान में हिंदू रहे तो क्या दिक्कत? एक धर्म प्रचारक का काम धर्म का प्रचार करना है, भाईचारा का संदेश देना, एकता का संदेश देना। इन्होंने क्या कहा कि जिनको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तान से बाहर चल जाएं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इन्होंने कही है। यह देश बाबा साहेब के संविधान को मानता है और बाबा साहब का संविधान यह कहता है कि इस देश के हर वासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म, सबको रहने का अधिकार है।
और जहां पे हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, वहां सिर्फ एक धर्म का आप राष्ट्र घोषित कैसे कर दीजिएगा? दूसरी चीज, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले और मतलब ये करने वाले होते कौन हैं? आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो धर्म का प्रचार करिए, शांति का संदेश दीजिए, भाईचारा का संदेश दीजिए। आप जो है समाज में भाईचारा को तोड़ने वाला, नफरत फैलाने वाला बयान देते हैं, तो आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति नहीं करते हो, राजनेता थोड़ी है, पंडित जी है महाराज। आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। पंडित जी हैं तो पंडित जी को इस तरह का बयान से बचना चाहिए। अब एक बयान मैं और सुनाऊंगा। आप पंडित जी हैं और धर्म के प्रचारक हैं, अगर हिंदू हैं तो दलित भी तो हिंदू के हिस्सा हैं। बिल्कुल है। एक दलित व्यक्ति उनके दरबार में जाता है तो वो कहते हैं अछूत हो तुम मुझसे दूर रहो। तो अगर धर्म के प्रचारक है, हिंदू है, तो दलित भी तो हिंदू है। तो आप ये दोहरी नीति कहां से लाते हैं? मैं उसका भी आपको वीडियो दिखा देता हूं। आइए बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब ये बताइए, तो आपको कैसे पता चला कि वो दलित है? वो तो बोल रहे हैं ना अछूत आदमी। अछूत बोल दिए तो दलित हो गया, हो सकता है तो कोई और भी होगा। उनका नाम बोले हैं, नाम में टाइटल जो लगा हुआ है उससे प्रतीत हो रहा है कि वो दलित समाज से आते हैं। तो ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर धर्म का प्रचार कर रहा है तो हिंदू धर्म में तो दलित भाई भी आते हैं। आप दलित भाई को अछूत कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मुझसे दूर रहिए। आपको कैसे लोग जो है मान ले? आप तो सरासर शुरू से धर्म का प्रचार करने के बदले, भाईचारा को मजबूत करने के बदले, शांति का संदेश देने के बदले आप नफरत फैला रहे हैं, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे सरकार से भी अपील होगा कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि जो लोग आकर समाज में शांति भंग करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वैसे लोगों की जरूरत हमारे बिहार में नहीं है। कहते हैं कि हम हनुमान पुत्र हैं और देश की भलाई के लिए हम काम करते हैं। अगर किसी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो ये हिंदू का प्रचार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सभी लोग तो अपने अपने धर्म का प्रचार कर ही रहे हैं, उससे किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म का प्रचार करने लगता है तो आप लोग को बड़ा तकलीफ होने लगती है। देखिए, सबसे पहले वो हनुमान के पुत्र और हनुमान के अवतार कहते हैं अपने आप को, तो खुद से कह लेना कि हनुमान जी के अवतार है। और हनुमान जी तो खुद जो है, अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो हनुमान जी तो खुद महादेव के अवतार थे, तो आप हनुमान जी के अवतार कैसे हैं? दूसरी चीज़ है कि आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी ने तो दलित से जो है किनारा करने की बात कभी नहीं कही है। आप हिंदू धर्म का ही हवाला दे रहे हैं तो हिंदू धर्म में दिखा दीजिए कि हनुमान जी कभी नफरत फैलाने का बात कहे हैं। तो ये सब बातें जो कहते हैं उसका भी अनुसरण तो वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, खुद से कहना कि हम उनके अवतार हैं, ये ढोंगी का जो है कि क्या बात करते हैं? पर्ची देखकर भविष्य बताते हैं। आप भी जाइएगा अर्जी लगाने ना, तो आप पर्ची देखकर आपका नाम से लेकर आपके घर का क्या काम हो रहा है वो तक बता देते हैं। पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ढोंगी बाबा को कभी ये पता चलेगा कि आपके घर में क्या बन रहा है? ढोंगी बाबा को कभी ये पता चलेगा कि आपके चाचा और फूफा का नाम क्या है? देखिए, वो क्या करते हैं वो तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर उनको भविष्य देखने का इतना ही कला और वरदान है तो अपना भविष्य पहले तय करें। अपना भविष्य वो पहले तय करें कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत राष्ट्र बनाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में कितने बाबा आए और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। पता चलेगा कल के डेट में ये भी भ्रष्टाचारी हैं और ये भी जेल में चले जाएंगे। अपना पहले भविष्य तो देखें। और यह देश एक ही बाबा को मानता है, मैं दोबारा कहता हूं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भविष्यवाणी करने वाले लोग पहले अपनी भविष्यवाणी तय करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार कहा था कि जितने भी हिंदू हैं वो एक एक बुलडोजर खरीद लें। देखिए, ये क्या है? ये भड़काऊ भाषण है, ये दंगा फसाद करवाने वाला बात है। तो एक धर्म गुरु को, धर्म के प्रचारक को इस तरह के बातों को तो करना नहीं चाहिए। और कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो धर्म के प्रचारक नहीं बल्कि समाज में दंगा फैलाने के लिए आए। नौबतपुर में कार्यक्रम होगा कि रोकेंगे? अब कार्यक्रम होगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। रोकेंगे लोग? क्या प्लानिंग है? देखिए, रोकने की प्लानिंग नहीं, हम लोग
बहुत ही सम्मान के साथ, व्यक्तिगत तौर पे उनका भी सम्मान है, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर वो नफरत फैला रहे हैं तो हम लोग सरकार से भी अपील करेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों को रोकना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, धीरेंद्र शास्त्री का नौबतपुर में कार्यक्रम, और तमाम लोग इसके पक्ष और विपक्ष में भी हैं। बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो बहुत लोग इसका समर्थन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं तो लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। भाई, हिंदुओं को भी आगे बढ़ने दो, और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको पहले धीरेंद्र शास्त्री के पास जाना चाहिए, अपनी अपनी अर्जी लगा लेनी चाहिए। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।